क्या सिर्फ 10 रुपए रोज किसी का जीवन बदल सकते हैं? बहुत लोगों ने कहा 10 रुपए से क्या होगा, पर एक गृहिणी ने दुनिया को दिखाया कि बड़ा बदलाव छोटी सी बचत से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी अपनी दोस्त लेकर आ गई हूँ गृहिणी के सपनों को एक और उड़ान देने को, क्योंकि मैं भी एक साधारण सी गृहिणी ही हूँ। प्लीज दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी इस वीडियो से। सुबह के 5 बजे थे। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन शारदा के घर की रसोई में हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। नल से गिरती बूंदों की आवाज़, चाय की केतली की भाप और चूल्हे की हल्की सी गर्मी सब मिलकर एक ऐसी सुबह बना रहे थे जो शारदा की जिंदगी में हर दिन दोहराई जाती थी। शारदा एक साधारण सी गृहिणी, साधारण सपनों के साथ, लेकिन उसकी तकदीर बिल्कुल भी साधारण नहीं होने वाली थी। उसके पति विनोद नींद में ही बोले, शारदा आज जल्दी बनाना, फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज है। शारदा ने मुस्कुराते हुए हाँ जी कहा। उसके जवाब में प्यार कम, आदत ज्यादा थी। कई रिश्ते ऐसे ही चल रहे होते हैं, बिना शिकायत, बिना सवाल, बस खामोशी में। हर छोटा था, कमरा एक, पर जिम्मेदारियां अनगिनत। 2 बच्चे, रिया 10 और मोहन 7, और शारदा पूरे घर का इंजन। बहुत बार वो सोचती, क्या मैं इस घर का पार्ट हूँ या सिर्फ एक मशीन? पर शारदा मशीन नहीं थी। उसके भी दिल की धड़कनें थी, सपने थे और एक ऐसी आवाज़ जिसे वो हमेशा दबा देती थी। शारदा का सच, उसके मन का एक दर्द। महीने के एंड में पैसे हमेशा कम पड़ जाते। बच्चों की फीस, घर का राशन, विनोद के सिगरेट्स, बिजली का बिल, सब त्रोंके जैसे छुपता था। शारदा का दिल कई बार रोता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था, घर चलाना औरत की जिम्मेदारी है, अपनी परेशानी अपने अंदर रखो। बट सच ये है, शारदा अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, वो आंगन में बैठकर आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, पर अंदर एक ज्वालामुखी फटा पड़ा था। उसके हाथ में सिर्फ 10 रुपए थे, पूरे घर में बचा हुआ आखिरी नोट। कल सुबह सब्जी भी लेनी थी और विनोद को चाय भी चाहिए होगी। शारदा ने खुद से कहा, हर बार जिंदगी मुझे वही लाकर खड़ा कर देती है जहां बस 2 राहें होती हैं, एक रास्ता हार का, दूसरा मेहनत का। इसी पल शारदा को एक ऐसी चीज मिली जो शायद किसी भी बड़ी मोटिवेशन से बड़ी होती है। निराशा, और निराशा से पैदा होता है निर्णय। उसने उस 10 के नोट को देखा और कमरे में रखे पुराने डिब्बे को उठा लिया। डिब्बा खोला, अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक खाली जगह, जैसे शारदा का अपना अस्तित्व। उसने हल्के से मुस्कुराकर अपने आप से कहा, आज से मैं रोज के 10 रुपए अपने लिए संभालूंगी, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। शारदा ने 10 रुपए डब्बे में रखे और डब्बे पर लिखा, मेरी आज़ादी का पहला कदम। रोज के 10 रुपए, छोटी सी बचत, बड़ा परिवर्तन। पहला दिन आसान था। 10 रुपए रखे, डब्बा बंद किया, दिल में हल्का सा विश्वास। दूसरा दिन थोड़ा मुश्किल। उसके मन ने कहा, चाय मत पीना, 10 रुपए जरूरी है। उसने चाय नहीं पी। तीसरा दिन और मुश्किल। बच्चों ने गोला मांगा, पर शारदा ने घर में शरबत बना दिया। बच्चे हंसते रहे, शारदा रोके रही अपने इमोशंस। 5वां दिन विनोद ने कहा, शारदा पैसे खत्म हो गए, कल सैलरी मिल जाएगी, आज कैसे चलेगा? शारदा का दिल थोड़ा सा कांपा। उसे लगा डिब्बा हटा दे, 10 रुपए निकाल दे, पर फिर उसने अपने दिल को समझाया, ये बचत मेरे सपनों का नींव है, आज मैं इसे नहीं खोलूंगी। उस रात शारदा ने बिना बताए सिर्फ दाल चावल से काम चला लिया। उसके बच्चे क्वाइटली खा रहे थे, पर शारदा के अंदर स्टॉर्म था। पर फिर भी उसने डब्बा नहीं खोला। हर दिन एक नया स्ट्रगल, कभी बाजार में महंगी सब्जी, कभी विनोद का गुस्सा, कभी बच्चों का स्कूल नोटिस, पर शारदा हर रोज डब्बे में 10 रुपए डालती रही। 30 दिन के बाद डब्बा भरने लगा। दिन 31, शारदा ने डब्बा खोला। उसके अंदर 300 रुपए थे। उसको 300 रुपए से ज्यादा अपना विश्वास बड़ा लगा। उसने डायरी में लिखा, आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक घर चलाने वाली औरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। शारदा का दिल नया हौसला पैदा हुआ।
इस बार शारदा ने 300 का एक हिस्सा निकाला और अपने लिए पहली बार एक छोटी सी चीज खरीदी, एक सस्ती सी डायरी। विनोद ने पूछा, ये डायरी क्यों? शारदा ने मुस्कुराकर कहा, अपनी जिंदगी लिखना चाहती हूं। विनोद हंस पड़ा, अरे शारदा, तुम भी ना, बस घर संभालो, ये सब छोड़ो। शारदा चुप रही। पहले वो सुन लेती थी, मानता थी, पर इस बार उसने दिल में कहा, अब मैं किसी के हंसने से नहीं रुकूंगी। उस रात को वो डायरी में लिखने लगी, घर का हिसाब, अपने इमोशंस, अपने गिरते उठते सपने, और सबसे खास थिंग, डेली सेविंग रिकॉर्ड। 45 दिन, 60 दिन, 75 दिन, सेविंग बढ़ती रही। 300, 600, 900, और फिर एक दिन 1000 रुपये पूरे हो गए। शारदा डिब्बा खोलते वक्त रो पड़ी। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू जीत के थे। उसने डायरी में लिखा, मैंने पैसे नहीं बचाए, मैंने अपना आत्मविश्वास बचा लिया। पर हर कहानी में एक मोड़ होता है। विनोद को शारदा का ये डब्बा पसंद नहीं आया। उसे लगा ये पैसे वेस्ट है। एक रात उसने गुस्से में डब्बा उठाकर कहा, शारदा, घर में पैसे नहीं होते और तुम ये एक्स्ट्रा सेविंग का नाटक करती हो। शारदा कांप गई। पहले वो इस गुस्से में टूट जाती थी, पर इस बार उसने विनोद का हाथ पकड़ा, डब्बा छीनकर कहा, ये पैसे मेरे सपनों के हैं। आप चाहे तो मुझे कुछ भी कह लो, पर इन पैसे को हाथ मत लगाना। विनोद चौंक गया। पहली बार उसने शारदा की आंखों में वो आग देखी जो किसी साधारण औरत में असाधारण बदलाव के संकेत देती है। शारदा का बदलता जीवन यहीं से शुरू होता है। साल के 6 महीने बीत चुके थे। शारदा के डब्बे में टोटल 380 रुपये और थोड़ी सी हिम्मत। एक दिन मोहल्ले की सुशीला आंटी बहुत टेंशन में घर आई। शारदा बेटा, मुझे किसी को खाना बनाकर देना है 2-3 दिन, मेरी तबीयत खराब है। शारदा ने उनकी मदद की। वो खाना लेकर गई और जब 3 दिन बाद वापस आई तो उसने 300 रुपये शारदा के हाथ में रखे। ये क्या आंटी? बेटा, तुमने मेरी मदद की, ये तुम्हारे हाथ का कमाल टेस्ट था, पैसे लो। शारदा के हाथ काम गए। उसने पहली बार अपनी मेहनत से पैसे कमाए थे। 300 रुपये हाथ में आते ही उसने सोचा, अगर 10 रुपये की सेविंग ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया तो शायद मैं और भी ज्यादा कर सकती हूं। उसने डिसाइड किया वो अपना छोटा सा टिफिन सर्विस शुरू करेगी। यूट्यूब रिपीट नहीं, एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ करियर। शारदा ने डब्बे के पैसे निकाले, उसने बर्तन, डब्बे और मसाले लिए और पहली बार जिंदगी में अपने लिए पैसा खर्च किया। यहां से शारदा की असली उड़ान शुरू होती है। टिफिन सर्विस में कस्टमर्स आए, उनका ट्रस्ट बना। विनोद को भी धीरे धीरे शारदा का काम समझ आने लगा। बच्चे मम्मी पर गर्व करने लगे और शारदा रोज 10 रुपये डिब्बे में डालती रही। पर अब उसमें सिर्फ सेविंग नहीं, इज्जत, उम्मीद और नई पहचान के रुपए भी जमा होने लगे। यहां से शारदा की असली उड़ान शुरू होती है। टिफिन सर्विस में कस्टमर्स आए, उनका ट्रस्ट बना। विनोद को भी धीरे धीरे शारदा का काम समझ आने लगा। बच्चे मम्मी पर गर्व करने लगे और शारदा रोज 10 रुपये डिब्बे में डालती रही। पर अब उसमें सिर्फ सेविंग नहीं, इज्जत, उम्मीद और नई पहचान के रुपए भी जमा होने लगे। तो बहनों, क्या हम शारदा की तरह बचत करके नहीं देख सकते? थोड़ी हिम्मत और सब्र चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक लिए राधे राधे।